स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं फारिक का तुलनात्मक अध्ययन में पेज नंबर 19 और 20। आइए देखें, स्टार्ट करते हैं। पीजी एग्जाम्स की दृष्टि से इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं जो महत्वपूर्ण हैं और पूछे जाते हैं। तो इस पेज का प्रारंभ हम देख रहे हैं वर्णोत्पत्ति में सहायक महाभूत से, यानी कि हमारी शरीर का जो कलर होता है उस कलर के पीछे कौन सा महाभूत कारण होता है वो बताते हैं। तो चरक सारी स्थान में बताया गया है कि जो अवताद जिसको हम गोरा वर्ण कह सकते हैं, यानी कि जो फेयर कलर होता है उसके पीछे तेज आकाश और जल महाभूत होते हैं। तो इन तीनों को जोड़ते हैं तो तेज का टी हो जाता है, आकाश का ए हो जाता है और जल का जे हो जाता है। तो ये ताज करके, जैसे ब्यूटी कॉन्टेस्ट होते हैं तो जो ताज पहनने का मौका जिसको मिलता है वो फेयर होता है थोड़ा सा। कृष्ण वर्ण यानी कि जो काला कलर है वो कौन से महाभूत के कारण होता है? तो आपके शरीर में जब वायु, अग्नि और पृथ्वी महाभूत की अधिकता होती है तो आपका कलर काला होता है, ऐसा चरक कहते हैं। तो वायु के लिए मैं यहाँ पर बी लूंगा और अग्नि के लिए फिर दोबारा ए लूंगा और पृथ्वी के लिए हूँ लूंगा पी। तो ये बाप हो जाएगा, बाप हमारे पिताजी को कहते हैं। और ऑब्वियस जो नई पीढ़ी होती है उसका कलर फेयर होता है। पिताजी तो आपसे काले ही होंगे, यानी कि जो संतान होती है उससे की तुलना में जो माँ बाप है उनका कलर डार्क होता है। तो काला कौन है? बाप। गोरा बनने का गोरे लोगों को मिल रहा है ताज। बाकी सभी महाभूत, आकाश, वायु, पृथ्वी, तेज, सभी महाभूतों के मिलने से समा सर्व धातु प्राय, सभी महाभूत के मिलने से बनता है श्याम वर्ण। तो श्याम तो हमारे भगवान का नाम है, घनश्याम अपन कहते हैं। जो अपना मूल जो भगवान श्री कृष्ण है उनको श्याम भी कहते हैं, घनश्याम भी कहते हैं। तो उनके अंदर सारे महाभूत हैं, सब कुछ समाया हुआ है। तो यहाँ पर इसमें सारे महाभूत होते हैं, ये हमें मालूम होना चाहिए श्याम वर्ण में। सुश्रुत आते हैं तो सुश्रुत की थ्योरी ये कहती है, सुश्रुत पहले ये कहते हैं कि जो हमारे शरीर में वर्ण का कारक होता है वो तेज महाभूत होता है। यानी हमारे शरीर में जो भी वर्ण होता है, जो वर्ण की उत्पत्ति होती है वो तेज महाभूत के कारण होता है। यानी कि जो वर्ण है, जो शरीर में वर्ण है यानी कलर है, उसका रीजन जो होता है वो होता है, वर्ण के पीछे रीजन जो होता है वो तेज महाभूत होता है, ये कहते हैं सुश्रुत। तो आप तेज महाभूत होता है यानी ऐसा कोई भी कलर नहीं है जिसमें तेज महाभूत ना हो। ये देखें, जितने भी चारों उनने बताए हैं सभी में तेज महाभूत होता है, यानी कि अग्नि होती है सभी में, सुश्रुत के अनुसार। आप देखते हैं जब हम तेज यानी जो आग है उसमें अगर हम पानी डालते हैं तो आग और भभकती है और तेजी से जलती है। तो जो आग का कलर कैसा हो जाता है? थोड़ा येलोइश पीला, जिसको अपन फेयर कलर कहते हैं, वैसा। तो आग में पानी डालोगे तो थोड़ी सी और अग्नि बढ़ेगी, लेकिन आग में अगर मैं पानी की जगह जो है पृथ्वी यानी मिट्टी डाल दूं तो क्या बन जाएगी? राख बन जाएगी, है ना। इससे राख बनेगी, आग बुझ जाएगी और राख बन जाएगी। तो राख कैसी होती है आप सभी को मालूम है, राख कैसी होती है? काली होती है। और जल डालोगे तो आग जो है वो तेज हो जाती है, आग तेज हो जाती है यानी पीलापन उसमें बढ़ जाता है। बुझती नहीं है थोड़े से जल से। फिर आओ गौर श्याम। तो अगर हम गौर में जो गौर के महाभूत होते हैं में आकाश मिला देंगे तो वो गौर श्याम हो जाएगा। और अगर हम जो है कृष्ण के जो महाभूत होते हैं तेज और पृथ्वी में, उसमें आकाश मिला देंगे तो वो कृष्ण श्याम हो जाएगा। अब बढ़ते हैं सूती का काल में। तो सूती का काल जो है वो सुश्रुत में, वाग्भट में, भाव प्रकाश, योग रत्नाकर यानी ज्यादातर आचार्यों में सूती का काल जो मान बोला गया है वो 1.5 महीने का बोला है। सूती का काल क्या कहते हैं? जब जो है डिलीवरी के पश्चात जब तक महिला को फिर से आर्तस्राव नहीं होने लगता तो वो पीरियड सूती का काल कहलाता है। वो 1.5 महीने का होता है, जिसको अपन 45 दिन कह सकते हैं, लेकिन 1.5 महीने लिखा था।
सारंगधर ने फ्लेक्सिबिलिटी ली है कि 1.5 महीने भी हो सकता है, या फिर फिर से जब तक मेंस्ट्रुअल चालू नहीं हो जाता तब तक भी मान सकते हैं। भाव प्रकाश ने 1.5 महीने माना है, लेकिन ये भी कहा है कि भाव प्रकाश ने 4 महीने तक प्रसूता संबंधी नियम पालन करने का निर्देश दिया है। तो 4 महीने तक प्रसूता का सूती का काल नहीं बताया, 4 महीने तक जो है प्रसूता संबंधी नियम का पालन करने के लिए बोला है। 4 महीने तक प्रसूता संबंधी नियमों का पालन करने के लिए बोला है। ठीक। तो जो पारिक है, पारिक में तो ऐसा लिखा है कि भाव प्रकाश 45 दिन या 4 महीने, तो ऐसे तो आप आंसर ही नहीं दे पाओगे कि क्या सही है। तो सूती का काल भाव प्रकाश में 1.5 महीने का ही होता है, 45 दिन तो गलत शब्दावली है, 1.5 महीने का ही होता है, और 4 महीने तक प्रसूता संबंधी नियम पालन करने के लिए बोला है। काश्यप का भी उन्होंने लिखा है, काश्यप का 30 दिन या 6 माह। तो ऐसे तो निश्चित ज्ञान को विज्ञान कहते हैं, ऐसे से तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा कि 3 महीने और 6 माह। तो काश्यप में प्रसूता संज्ञा 1 महीने के लिए दी गई है, कि प्रथम महीने जो होता है सूती का वो प्रसूता कहलाती है। तो यहाँ पर प्रा को अंडरलाइन करेंगे, प्रसूता के अपन प्रसूता के पा को अंडरलाइन करेंगे और यहाँ लिखेंगे एक एक जो है, एक जो लिखा है उसके लिए लिखेंगे प्रथम, यानी प्रथम महीने जो है प्रसूता संज्ञा होती है। ये प्रथम आपको याद रह जाएगा। यहाँ सूतिका में सा आता है, सा को अंडरलाइन करेंगे, और यहाँ पर 6 आता है तो 6 को लिखेंगे सड़ माह। तो प्रसूता जो है वो सूतिका जो होती है वो प्रथम माह वाली कहलाती है, और जो सूतिका होती है वो सड़ मास वाली कहलाती है। पहले महीने में, प्रथम महीने में जो है हम उसको प्रसूता कहते हैं, और 6 महीने में हम उसको सड़वा में सूतिका कहते हैं। ये काश्यप कह रहे हैं। काश्यप ये भी लिखा है कि काश्यप के अनुसार रोग रहित होने पर प्रसूता स्त्री की रसादी धातुएं 6 महीने में अपने पूर्व अवस्था में लौट आती हैं। तो जो आपकी पारिक है उसमें लिखा है ये लाइन, लेकिन किसने बोला ये नहीं लिखा है। काश्यप ने बोला है कि 6 महीने में वापस पूर्व अवस्था में लौट आती हैं। इसके अलावा कुछ चीजें जो हमें मालूम होना चाहिए, विगत प्रसूति का किसको कहते हैं, प्रथम मासिक धर्म होने पर बस प्रसूता रहती है, उसके बाद में विगत विगत सूतिका हो जाती है। सूतिका स्वस्थ काल, यानी कि जैसे डिलीवरी के बाद में 5-6 दिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो वो सूतिका स्वस्थ काल कहलाता है, वो 5 से 7 दिन का होता है। ये भी हमें मालूम होना चाहिए, सूतिका स्वस्थ काल 5 से 7 दिन का होता है। ये था सूतिका काल के बारे में। फिर तुलनात्मक है गुण हरितकी का, तो गुण हरितकी चरक में तो अर्स में बताई गई है, और सुश्रुत में जो है वो गुण हरितकी जो है वो बात रक्त में बताई गई है। इसके अलावा शल्य से संबंधित थोड़ा तुलनात्मक है इस पेज पे, कि जो रक्तपान के बाद में जो निश्चेष्ट जलोका होती है, यानी जलोका जो है आपका जो गंदा रक्त पीती है, वो पीने के बाद में उसके अंदर जो गंदा रक्त रहता है, तब उसके कारण उसको बमन नहीं कराते हैं, तो बमन न होने पर उसको इंद मद रोग हो जाता है। क्योंकि जो इंद्रगोप समान वीर बहुटी के समान होता है रक्त, रक्त किसके समान होता है, इंद्रगोप के समान वीर बहुटी के समान होता है। तो यहाँ पर रक्त जो है वो इंद्रगोप के समान वीर बहुटी के समान होता है, इसलिए उन्हें नाम दिया है इंद्रमद। सुसुद ने इंद्रमद नाम दिया है क्योंकि उसके अंदर इंद्रगोप के समान रक्त भरा हुआ है। भागवत ने कहा सीधा सीधा नाम दे दो ना, रक्त मता, क्या इंद्रगोप इंद्रगोप पद लगा रखा है। तो भागवत ने सीधा सीधा नाम दिया रक्त मता। भागवत ने क्या नाम दिया सीधा सीधा, रक्तमता। फिर ये सुसुत का जो 13वां चैप्टर है जलोका वाला, उसमें ये बताया गया है, और इसी का कंपैरिजन हम देख रहे हैं। यहाँ पर इंद्र उधा के बारे में है कि इंद्र उधा नाम की जो जलोका होती है उसके काटने पर जो है होने वाला रोग क्या होता है, असाध्य होता है। ये भी पारिक में लिखा हुआ है, थोड़ा सा इसको क्लियर कर लेते हैं कि ये सुसुत का है मत। इसके बाद में आ जाते हैं फिजियोलॉजी में। फिजियोलॉजी में है ओज का स्थान। ओज का स्थान जो है
सुश्रुत ने जो है वो बताया है कि पूरे शरीर में व्याप्त होता है, और चरक मानते हैं, बागभट मानते हैं कि हृदय में होता है। पारिक में इतना सिंपल लिखा है, लेकिन हमें ये भी मालूम होना चाहिए कि ओज का स्थान, भेल ने ओज के जो है स्थान जो है वो 12 स्थानों का वर्णन किया है। तो भेल वाला का जो है वो पारिक में नहीं लिखा है। इस चीज को हमें ध्यान रखना है कि भेल ने ओज के 12 स्थानों का वर्णन किया है। उन्होंने जो 12 स्थान बताए हैं वो है त्वक, शोणित, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, या शुक्ल लिखा है, श्वेत, मूत, पुरीष, श्लेष्म और बात। यानी कि जो दोष धातु मल होते हैं उसमें धातु पूरी है, दोष जो है वो केवल बात नहीं है, और मल भी पूरे हैं। तो दोष धातु मल मूलम ही शरीरम अपन कहते थे। तो दोष जो है 3 होते हैं, धातु जो है 7 होती है, और मल 3 होते हैं, 13 होते हैं। 13 ना होके यहाँ वात, क्योंकि खाली स्थान से ओज नहीं बन सकता है, वात इसमें नहीं है। वात को छोड़ के बाकी 12 चीजें आ जाती हैं, सातों धातुएं आ जाती हैं, तीनों मल आ जाते हैं, और 2 दोष आ जाते हैं, श्लेष्म और पित्त। यहाँ पर जो चीज नहीं है वो वात नहीं है, इसलिए 13 ना होके 12 होते हैं। फिर सुश्रुत ने कहा है पूरा शरीर में होते हैं, देह सब सब अवयव अस्तेन व्याप्तो भवति देही नाम। पूरे शरीर में जो है ओज का स्थान होता है। इसके अलावा उनने कहा है तद अभावस्य शीर्यन्ते शरीरी शरीरनाम, उसके अभाव में शरीर का अभाव होने लगता है। यानी हमारे शरीर में जब ओज का नाश होता है तो हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है, इम्यूनिटी कम हो जाती है तो फिर हम इम्यूनिटी कम होने से हमारी मृत्यु भी हो सकती है। ये भी क्वेश्चन आरपीएससी ग्रामीण 2011 में आया हुआ था। ये भी पीजी का क्वेश्चन है, पीजी में आया हुआ है आरपीएससी ग्रामीण 2011 में। तद अभाव सीरंते शरीरिणाम, शरीरिणाम किसने कहा है? जबकि चरक में आते हैं तो चरक ने कहा है कि उसका स्थान क्या होता है? हृदय होता है। तो अब आते हैं ओज संबंधी मत मतांतर में क्या कहते हैं दूसरे आचार्य। तो फिजियोलॉजी का एक टॉपिक है, फिजियोलॉजी का विषय है। तो फिजियोलॉजी के संबंधी मत मतांतर में आते हैं। इसमें कहा है चरक के बारे में, चरक का क्वेश्चन बना हुआ है कि रसा ऊर्जा संख्याता किसने कहा है। ये भी राजस्थान पीएससी का ही क्वेश्चन है, रसा ऊर्जा संख्याता किसने कहा है। तो ऐसा नहीं है कि चरक ने रज को ओज कहा है। जब वो ओज के दूसरे बताते हैं तो दूसरे में वहां पर सीक्वेंस जो होता है कि धातुएं बताते हैं, उसके बाद में बसा लसिका और रस ओज बताते हैं, उस क्रम में ये लाइन आई है रसा ओजा संख्याता। इस लाइन का कहीं मतलब नहीं है कि रस ओज होता है। ये लाइन ओज जो आपका जो प्रमेय के दूसरे के संदर्भ में, मतलब ये लाइन जो लिखी गई है क्वेश्चन के रूप में आई है राजस्थान पीएससी में, ये भी आई है आपकी, लेकिन ये लाइन जो है वो ओज के संबंध में नहीं है कि ओज रस है। ये भी राजस्थान पीएससी 2011 में आई है। ये जो लाइन है आपके सामने लिखी है, ये प्रमेय के दूसरे के संदर्भ में है, कि प्रमेय के 10 दूसरे होते हैं, उसमें जो 10 दूसरे होते हैं उसके संदर्भ में ये लाइन आती है। तो ये लाइन पूछी गई है इसलिए मैंने लिखी है इसको इसको, क्योंकि मेरा मानना है कि कोई चीज कहीं पर पूछ ली जाती तो अजर अमर हो जाती, वो हमेशा किसी ना किसी उसमें आ सकती है। ठीक है। अब आते हैं गर्भ रस के बारे में। चरक क्या कहते हैं? तो चरक कहते हैं यथ सारम आदो गर्भस्य यथ तद गर्भ रस आद्रस सवर्तमाना हृदयम समविस्ति यत पुरा। यानी कि चरक क्या होते हैं कि जब शरीरस्थ जो गर्भस्थ शरीर होता है उसमें ओज की उत्पत्ति होती है। ओज की उत्पत्ति तो उसके बारे में बताते हैं ये गर्भ रसा आदरस। ये लाइन भी एग्जाम में आती है। किसने कही है? तो चरक ने कही। फिर एक ओज के बारे में जो चरक का है वो है प्राकस्तु बल श्लेष्मा। प्राकृतिक बल को जो है श्लेष्मा कहते हैं, कफ कहते हैं, और विकृत को मल कहते हैं। और जो प्राकृतिक बल होता है, श्लेष्मा होता है, उसी को ओज कहते हैं। और जो विकृत होता है उसी को पापमा कहते हैं। जो विकृत होता है उसी को क्या कहते हैं? पापमा कहते हैं। तो ये भी चरक ने कहा हुआ है ओज के बारे में। फिर आओ चक्रपाणी ने ओज को अष्टम धातु बोला है। तो मैं बताता हूँ कि ओज का जो है वो चक्र चलता है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, और ऐसा करके ओज कंप्लीट होता है। रस आता है, रक्त आता है, मांस आता है, मेद आता है, मस्ती आता है, मज्जा आता है, शुक्र आता है, और फिर बाद में वो योज बनता है। तो वो जो है ओज का क्या चलता है? चक्र चलता है। ओज का चक्र चलता है। तो चक्रपाणी ने ओज को अष्टम धातु बोला है, ऐसा हम याद कराता हूँ आपको।
और भाव प्रकाश ने आर्तव को अष्टम धातु बोला है। जो भाव प्रकाश है, भाव प्रकाश किसको बोलते हैं? अष्टम धातु आर्तव को बोलते हैं। ये दोनों चीजें आपको यहीं पे मालूम हो जाना चाहिए। भाव प्रकाश आर्तव को अष्टम धातु बोलते हैं। ठीक है, ये मालूम होना चाहिए। फिर और अष्टांग हृदय के अनुसार और अष्टांग संग्रह के अनुसार, दोनों एक ही लिखे, थोड़ा सुधार देता हूं मैं। देखो सुधार की जो गुंजाइश हो जाती है। संग्रह सार बोलते हैं, संग्रह सार। संग्रह जो है वो सार बताते हैं कि जो है शुक्र का सार जो है वो ओज है। तो सार संग्रह, सार संग्रह। और हृदय में हमारे कोई मल नहीं होना चाहिए। बोलते हैं ना कि भैया दिल में मैल मत रखना, दिल साफ रखना। हृदय ने मल बताया है और सार संग्रह, संग्रह ने सार बताया है। सारंगधर जो है शुक्र की ओज को जो है शुक्र की उपधातु मानते हैं। तो ये उपधातु से मैं ऐसे याद करता हूँ कि एक तो जैसे जिले में कलेक्टर होता है, एक उप कलेक्टर होता है, एक संचालक होता है, एक संयुक्त संचालक होता है, एक उप संचालक होता है। तो जो चीज संचालक नहीं देख सकता है वो उप संचालक को सौंप दिया जाता है कि आप देखना। तो मेरा ऐसा मानना है कि जो फिजियोलॉजी है, जो हम शरीर क्रिया विज्ञान पढ़ते हैं, उसकी स्टार्टिंग चरक से होती है। चरक में पूरी फिजियोलॉजी बताई गई है। बात पित्त कब बताए गए हैं, उनके गुण बताए गए हैं, दोष बताए गए हैं, कर्म बताए गए हैं। मतलब फिजियोलॉजी जो है वो चरक संहिता में दिखा है, वर्णन वर्णन है। उसके अलावा जो चीजें फिजियोलॉजी में छूट गई वो अष्टांग हृदय ने पूरी की हैं। अष्टांग हृदय ने उससे आगे थोड़ा और फिजियोलॉजी में चीजें जोड़ी हैं। उसके बाद में जो बचा है वो सारंगधर ने जोड़ा है, फिजियोलॉजी का जो हिस्सा छूट गया था और भी। तो ये चरक, अष्टा बागवट, ये सारंगधर, ये सब फिजियोलॉजी बताने वाले हैं। तो चरक को मैं मेन मानता हूँ कि वो संचालक है और ये उप संचालक है, मतलब डिप्टी डायरेक्टर और डायरेक्टर जैसा एक टर्मोलॉजी यूज कर रहा हूँ जो कि यूज नहीं करना चाहिए, लेकिन तो चरक अगर संचालक हैं तो सारंगधर उप संचालक है। मतलब उनकी चीज जो छूट गई थी वो सारंग ने बता रखी है। जैसे चरक दोष बताते हैं, लेकिन दोषों में कौन प्रधान होता है वो सारंगधर बताते हैं कि कफम पंगु पित्तम पंगु पंगु मल धातवा वायु नियत नियंत्रित तत् गच्छति मेघवत। यानी जो है पित्त और कफ पंगु होते हैं और वायु उनको नियंत्रित करके लेके जाती है, जैसे जो है मेघ बादल जाते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये सारंगधर ने बताई। तो ऐसा करके मैं याद करता हूँ कि सारंगधर ने उपधातु मानी है ना। और अष्टांग ने मल माना है। अष्टांग नकल करने वाले हैं। मैं बार बार ये शब्द यूज करता हूँ कि चरक सुश्रुत मौलिक ग्रंथ हैं और अष्टांग ने नकल की है। तो नकल करना यानी उसकी बुद्धि में क्या है, मल है, दिमाग में गंदगी भरी हुई है नकल करने वाले की। तो अष्टांग हृदय में शुक्र का मल बताया है और सार संग्रह, संग्रह ने सार बताया है। भाव प्रकाश की बात आते हैं तो भाव प्रकाश ने लिखा है सर्व धातु नाम स्नेहम ओज। सभी धातुओं का स्नेह जो है, धातुओं का स्नेह जो है वो ओज है। सभी धातुओं का जो है स्नेह जो है वो क्या है, ओज। सर्व धातु नाम स्नेह ओज है। जैसे क्षीर का घृत होता है, यानी कि जो हम दूध यूज करते हैं, दूध से क्या बनता है, घृत बनता है, वैसे ही सभी धातुओं से क्या बनता है, ओज बनते हैं। किसने बोला है, भाव प्रकाश। तो भैया जैसे ही प्रकाश हो वैसे ही घी दूध पिया करो, खाया करो भाई। दलहल में आते हैं तो दलहल में पारिक में लिखा है, दलहल में कि ओज शुक्र का स्नेह है, वो गलत लाइन है ना। उसकी जगह सही लाइन ये है, जीव सौणितम कहा है। उसमें लिखा है चक्रवाण दलहल की टीका में, तथानंतरे तु ओज शब्देन रसो अपि उच्यते। ओज शब्द से रस भी समझा जाता है। जीव सौणित अपि ओजः शब्देन, है ना, जीव सौणित भी उससे ग्रहण किया जाता है। तो एक जीव आयतन होता है जो कि सोतस को कहते हैं। एक जीव सांक्षिणी होता है जो कि धमनी को कहते हैं, जो नाड़ी है ना, अंगूठे के मूल में जो नाड़ धमनी होती है जिससे अपन नाड़ी का ज्ञान होता है, उसको जीव सांक्षिणी कहते हैं, जीव की गवाही देने वाली। और जीव आयतन स्रोतस को कहते हैं। और उसी क्रम में ध्यान रखना है कि जीव सौणितम जो है वो दलहन ने ओज को बोला है। ठीक है।
तो कुल मिला के इतने 7 मतांतर पढ़ लिए अपन ने। चरक जो है वो गर्भ रसाद्रज कहते हैं, बल कहते हैं, और चक्रपाणि अष्टम धातु कहते हैं, अष्टांग संग्रहकार सार कहते हैं, हृदय जो है मल है, सारंगधर में उपधातु है, भाव प्रकाश में सभी धातुओं का स्नेह है, और दलाल ने जीव शोणितम कहा है ना। जीव आत्मा और शोणित यानी रक्त, जीव शोणितम दोनों से मिलके शब्द बना है जीव शोणितम। इसके अलावा ओज के जो भेद होते हैं, पर ओज, पर ओज और अपर ओज, ये भेद जो है, दो भेद जो होते हैं वो चक्रपाणी ने किए हुए हैं। ओज को सर्वप्रथम पंचरस बताने वाला यानी 5 रस वाला जो है वो काश्यप ने बताया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचरस बताते हैं वो। ओज और बल में अंतर यानी जैसे चरक तो ओज और बल को एक ही मानते हैं, लेकिन ओज और बल में अंतर जो है वो डलहल ने किया है कि भैया, है ना, क्योंकि डलहल सुश्रुत के टीकाकार हैं, और सुश्रुत में भी ओज के जो व्यापक होते हैं, विंशति व्यापक 6 जो होते हैं, वो ओज के भी बताए गए हैं और बल के भी बताए गए हैं। बल, विंशति, व्यापक और 6 सुश्रुत संहिता का जो 15वां चैप्टर पढ़ते हैं, तो उसमें ओज और बल के 3 अवस्थाएं बताई गई, विंशति, व्यापक और 6। ओज की भी बताई गई है और बल की भी बताई गई है। तो डलहल ने फिर उसको समझाया कि ओज अलग है और बल अलग है। वो सुश्रुत की टीका लिखी उनने 15वें चैप्टर की, और फिर उसको समझाया कि ये ओज और बल दोनों अलग अलग होते हैं। ये बताने वाले हमारे कौन है, डलहल है। तो इसके आगे जो मत मतांतर है वो विभिन्न सिरोरोगों का दो संबंध है ना। तो सिरोरोग उनके दो संबंध देखते हैं। सुश्रुत में सबसे पहले बात करते हैं कि सुश्रुत जो मानते हैं कि सूर्यावर्त में कौन सा दोष होता है, त्रिदोषज होता है, तीनों दोष मानते हैं। अनंतवाद में, अर्थव वेदक में, सांख्यक में सभी को त्रिदोषज मानते हैं। माधव भी सभी को त्रिदोषज मानते हैं। मेन है चरक का। तो चरक जो है वो सूर्यावर्त में मानते हैं कि वो बातज होता है, अथवा बात सूर्यावर्त में बातज मानते हैं, या वो बातज और रक्तज मानते हैं, और अर्धावेदक में बातज या बात का पच मानते हैं। तो ये बात रक्त सूर्यवर्त का वो याद रखना है अपन को, बात और रक्तज। तो इसको मैं याद कराता हूँ, जो मेरा याद करने का तरीका है कि मैं ऐसा लिखता हूँ, वी, बात का वी, और आर, आर मतलब ये भी होता है, ये आर, ई आर, वी आर सूर्य। चरक कह रहे हैं कि मैं सूर्य हूँ, मेरे से ज्यादा किसी को नहीं मालूम। तो वी आर सूर्य, वी आर सूर्य, ऐसा चरक कहते हैं। तो वी आर सूर्य यानी सूर्यावर्त में चरक क्या बताते हैं, वात रक्त बताते हैं। वी आर सूर्य, हम सूर्य हैं, ऐसा चरक कह रहे हैं। तो चरक ने, देखिए अनंतवाद में, अनंत में कोई बात ही नहीं है, सबने त्रिदोषज माना है। अर्धावेदक में क्या है, आधे सिर में दर्द हो रहा है, जैसे किसी का ये सिर बनाया हमने, ये ठीक है, सिर बनाया, ये आंखें बना लेते हैं भाई, बिना आंखों के समझ में नहीं आता है, गंदी पेंटिंग में ना जाए, ठीक है। ये सिर है। तो सपोज कोई कह रहा है कि इसमें आधे में बात दोष होता है, ठीक है, और आधे में जो है बात के अलावा कफ भी होता है। तो किसी ने जो है केवल बातज माना है, किसी ने बात कफ सिर में बताया। तो अर्धावेदक में आधा आधा अलग किया, किसी ने आधा केवल बात बोल के अलग कर दिया, और किसी ने जो है आधा बात कफज करके अलग किया है। अर्धावेदक में बात कफ करके अलग किया है। तो ये अर्धावेदक थोड़ा चरक में अलग है। संखक में आते हैं, तो संखक में सुश्रुत तो सभी दोष मान लेते हैं, त्रिदोष के अलावा रक्त भी होता है, और बात प्रधान त्रिदोषज मानते हैं। त्रिदोष में भी बात की प्रधानता होती है संखक में। संखक में 3 दिन में मृत्यु हो जाती है, सभी दोष इन्वॉल्वमेंट रहते हैं। चरक की बात करते हैं, तो चरक संखक में जो है बात पित्त, बात रक्त अनिल दुष्टा कहते हैं। तो यहाँ पर कफ ना होके, त्रिदोष में कफ ना होके, उसके अलावा कफ नहीं होता है, रक्त आ जाता है। वात पित्त जो है कफ ना होके रक्त आ जाता है, ये चरक में संखक अलग है। चरक के संखक जो है, चरक का जो संखक रोग है वो थोड़ा पावर वाला है। क्या है, पा पावर है, पावरफुल है, जो भी कहना चाहो कह सकते हो। चरक का जो
संखक रोग है वो पावरफुल है, पावर है उसमें, 3 दिन में खत्म कर देगा, इतनी पावर है। कितनी पावर है? 3 दिन में खत्म करने की उसके अंदर पावर है। 3 दिन में आपको खत्म करने की पावर है, ये चरक का संखक रोग है। तो कुल मिला के अगर हम शिरोरोगों में जाएं, जो स्पेशल शिरोरोग हैं, सूर्यवात, अनंतवात, अर्धापीडक, संखक, तो सुश्रुत माधव में तो कुछ याद ही नहीं करना, तीर्थोषज, सुश्रुत माधव तीर्थोषज। संखक में जरूर सुश्रुत रक्त भी मिला देते हैं क्योंकि मरने वाला है वो तो। चरक के सबसे अलग है। वी आर सूर्य कहते हैं चरक, अनंतवाद में तीर्थोषज बोलते हैं, अर्धावैदक में कहते हैं आदिवाद या आधावाद कफ, और संखक में वो कहते हैं पावरफुल, पावरफुल, पावरफुल। तो ऐसे करके चरक के स्पेशल है वो हमें ध्यान रखने हैं। फिर आओ गद निग्रह ने द्वंद्व सूर्यवर्त, दो दोष वाला सूर्यवर्त भी बताया है। तो गद निग्रह में वात, गद निग्रह जो है उसने थोड़ा सा वीआईपी सूर्यवर्त बताया, वात पित्तज भी बताया है। आई साइलेंट करते हैं हमेशा सूर्यवर्त एकदम। इसके अलावा विधेय निमि जो चाणक्य के आता है, उनने सूर्यवर्त विपर्य भी बताया। तो विधेय ने बताया है विपर्य, विधेय ने बताया विपर्य। विपर्य कहने का मतलब है, सूर्यवर्त की कहानी होती है कि सूर्य के उगने के साथ साथ दर्द स्टार्ट होता है, और सूर्य के जो है खत्म होने पर दर्द जो है खत्म हो जाता है डूबने पर। तो इसका उल्टा भी हो सकता है कि सूरज डूबने पर दर्द चालू हो जाए और सूरज उगने पर समाप्त हो जाए। तो इस टाइप के रोग को क्या बोलेंगे अपन? सूर्यवर्त विपर्य, उल्टा, सूर्यवर्त का उल्टा, सूर्य के समान चढ़ने वाला नहीं, उसका उल्टा, तो वो सूर्यवर्त विपर्य कहलाता है। काश्यप ने पितिस्याय से सूर्यवर्त की उत्पत्ति मानी है। काश्यप ये मानते हैं कि जो अपन नस्य देते हैं और नस्य में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है तो उससे सूर्यवर्त हो सकता है, ये काश्यप में बताया गया है। अब आते हैं मत मतांतर में मूत्र के भेदों में। तो मूत्र के भेद जो है वो चरक में तो अष्टमूत्र हैं, जो शुरू पहले ही चैप्टर में बताए गए हैं, सुश्रुत में 45वें चैप्टर में बताए गए हैं। 9 बताए गए हैं, वहां पर एक नर मूत्र बताते हैं। तो पहले देखते हैं चरक के। चरक में जो है गौमूत्र का रस जो है मधुर होता है। गाय का मूत्र और गाय का दूध है, दोनों का रस एक जैसा ही है, गाय का मूत्र का, गाय के रस का, वो मधुर ही होता है। गाय के रस के जो मूत्र के गुण बताए हैं, किंचित दोष हगनम, कृमि कुष्ठ कृमि कुष्ठ न्यूतम, कंडू सामक, उदर रोगे हितम। तो यहाँ कृमि जो है वो के से चालू होता है, कुष्ठ जो है के से चालू होता है, कंडू के से चालू होता है तो अपन ने K3 लिखा है, और उदर जो है वो यू से चालू होता है इसलिए अपन ने यू लिखा है। तो कुल मिला के ये जो है कृमि कुष्ठ कंडू बताने के लिए मैंने K3 लिखा है, और उदर बताने के लिए लिखा है यू। तो गाय कहाँ की अच्छी होती है? तो अपन ने कहा यूके की अच्छी होती है। यूके यानी उत्तर, उत्तराखंड नहीं है उत्तराखंड भी कह सकते हो, यूरोप भी कह सकते हो, यूनाइटेड किंगडम भी कहते हो। तो गाय कहाँ की अच्छी है? यूके की अच्छी है, वो 3 गुना दूध देती है, 3 गुना। तो यूके 3 आपको याद रह जाएगा कि यूके 3 जो है वो किसका है? वो गाय का है। सुश्रुत की बात करते हैं, सुश्रुत में देखते हैं गौमूत्र के बारे में। तो सुश्रुत क्या कहते हैं कि गाय का मूत्र जो है उष्ण तीक्ष्ण सा क्षार युक्त होता है, पित्र को जनन जनन करने वाला होता है, कफ वात का नाश करने वाला होता है, अग्नि दीपन होता है, मेद है, गुल्म सूल का नाश करने वाला होता है, और विरेचक होता है। तो यहाँ पर एक तो चीज विरेचक, एक क्वेश्चन बन गया कि विरेचक होता है गाय का मूत्र। दूसरा, अग्निदीपन भी बताया है, पित्त जनक है तो अग्निदीपन तो करेगा, पित्त का जनन करने वाला तो अग्निदीपन करने वाला है। तो वो वहां पर चरक में सभी दो सग्न होता था, लेकिन यहाँ पर पित्त का जनन करने वाला हो गया, और मेद भी होता है, दिमाग के लिए भी अच्छा होता है। ये चीजें हमें अलग से गौर करनी है जो सुश्रुत ने बताई है। फिर आते हैं है ना इसके अजामूत्र में। तो अजामूत्र में लिखा है कसाय मधुरम होता है। तो अजामूत्र मधु जैसा है, अजा मूत्र भी जो मधु होता है वो भी कसाय मधुर होता है। तो अजामूत्र किसके समान हो गया? मधु के समान हो गया। पथ्य होता है, मधु भी पथ्य होता है, सबसे अच्छा काम करता है, तो यहाँ पर पथ्य में है, और त्रिदोषाग्न होती है। तो अजामूत्र जो है वो पथ्य है। अजा का मूत्र, बकरी का मूत्र जो है पथ्य है। वो क्यों पथ्य? इसलिए भी कि राजक्षमा में भी पथ्य है वो, राजक्षमा में अजामूत्र प्रयोग किया जाता है। तो अजामूत्र जो है पथ्य है। किस रोग में पथ्य है? किस रोग में पथ्य है? तो आपको तुरंत अजा रसायन यानी राजक्षमा में पथ्य है ना। अब यहाँ पर देखते हैं सुश्रुत में क्या कहते हैं। तो सुश्रुत ने लिखा है अजामूत्र,
कटु तिक्त रस वाला होता है, कांस श्वास सोफाग्न होता है, पांडु कामलाहर होता है। तो कटु तिक्त रस बता दिया बिल्कुल अलग, कसाय मधुर की जगह कटु तिक्त रस बताया जाएगा। ये सुश्रुत में थोड़ा गौर करना है अपन को। पारिक में इतना डिटेल में नहीं है, लेकिन अपन पढ़ रहे हैं तुलनात्मक, तो उसका मतलब है कि अपन को तुलना हो जाना चाहिए। और पत्य है तो राजक्षमा में पत्य होता है, लेकिन यहाँ पर ये एक केस में बता रहे हैं पांडु कामला, पांडु कामला में अच्छा होता है। फिर आते हैं महिषी मूत्र। महिषी भैंस काली होती है, छार भी काला होता है। महिषी मूत्र का रस जो है वो छार होता है। उधर उधर रोग को दूर करने में, शोक को दूर करने में, अर्श को दूर करने में महिषी मूत्र अच्छा काम में आता है। तो यहाँ पर उधर का यू हो गया, शोक का एस हो गया, और अर्श का ए हो गया, तो ये हो गया यूएसए। यूएसए है ना। इन सबको शब्दों को मिलाने से क्या बन गया, यूएसए। उधर को शोक को अर्श को बनाने से यूएसए हो गया। और सर तो सर है, सर गुण यानी कि विरेचक होता है ये भी। तो भैंस गाय जो है उत्तराखंड की अच्छी होती है, यूके 3। भैंस कहाँ की होती है, तो यूएसए की अच्छी होती है। किसने बोला, तुम्हारे सर ने बोला है। सरगुण, सरो अपि बा अपि अनुलोमनम, यानी अनुलोमन जो द्रव्य होते हैं उनको जो है सर कहते हैं। तो अनुलोमन यानी मल को निकालने वाला भी होता है महिषी मूत्र। फिर आपका ये सुश्रुत में, तो सुश्रुत कह रहे हैं महिषी मूत्र में उदर सूल कुष्ठ प्रमेय आना सोप गुल्म पांडु हितकारी होता है। तो देखो पहली बार आपके चीजें मैच करेंगी, अर्श उदर इसमें भी लिखा है, और आपका अर्श उदर के अलावा सोप इसमें लिखा हुआ है। तो पहली बार जो है चरक सुश्रुत की भैंस मैच कर चरक और सुश्रुत की भैंस जो है ना, वो मैच कर गई, एक ही भैंस मिल गई अपन को। दोनों के गुण जो है ऑलमोस्ट समान हो रहे हैं। चरक और सुश्रुत की भैंस जो है वो मैच कर गई। फिर आवी का दूध जो है, आवी वो तिक्त होता है। तो इन तीनों का जो है तिक्त होता है। इसको मैं याद कराता हूँ कि ये जो युवा होते हैं, ये यू, ये भे, और ये आवी का ए आ जाएगा। तो ये युवा होते हैं वो तेज चलते हैं। तो युवा आवी ऊंट और बाजी का जो है वो तिक्त होता है। आवी मूत्र जो है वो स्निग्ध एवं पित्त अवरोधी होता है। तो बेकार मूत्र जो है आवी मूत्र है, पित्त का अवरोध करता है। बेकार मूत्र आवी मूत्र है ना। आवी भेड़ी को कहते हैं। इसके लिए इनने बोला है कि तिक्त कटु होता है, उष्ण होता है, वात नाशक होता है, काश प्लियोदर नाशक होता है। तो भेड़ी दूध पित्त अवरोधी है, ये पित्त अवरोधी के यहाँ वात नाशक बता रहे हैं। फिर आओ ऊंट का। ऊंट में काश राजस्थान घूमने जाऊं और मुझे ऊंट को बैठने को मिले, तो ये जो है कांस का के, श्वास का एस, और अर्श का ये, तो कास हो जाता है। काश ऊंट पे बैठने को मिले, राजस्थान घूमने जाऊं तो मैं ऊंट पे बैठने को मिलता है राजस्थान में घूमने पे, तो ऊंट का है कास। सुश्रुत में जाए तो सुश्रुत में ऊंट में लिखा है शोथ कुष्ठ उदर रोग उन्माद। उन्माद बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्माद में उनने ऊंट का बताया, तो ऊंट उन्माद, ऊंट उन्माद, ऊंट उन्माद। किसी को किसी के मन में ऊंट सुन के, जैसे मेरे मन में राजस्थान आया क्योंकि मैंने पीजी राजस्थान से की है, तो सुसुर में ऊंट सुन के क्या आ गया, उन्माद। ऊंट उन्माद, ऊंट उन्माद, ऊंट उन्माद, ऊंट उन्माद। बाजी कहते हैं घोड़े को। तो घोड़े पे कब बैठूंगा, कब मेरी शादी होगी, घोड़े पे बैठने को मिलेगा, तो बाजी मूत्र जो है उसका होता है कब बैठूंगा, यानी कुष्ठ व्रण और बिसपा। कब बैठूंगा यानी कुष्ठ व्रण और बिसपा। तो बाजी मूत्र, घोड़ी का मूत्र में लिखा है कुष्ठ व्रण व्रणपा। सुश्रुत में जाते हैं तो सुश्रुत ने लिखा है कटु तीक्ष्ण उष्ण दीपन बात चित्त विकार हर, है ना। विकार हर होता है, तो चित्त विकार हर इंपॉर्टेंट है। चित्त का विकार को दूर करने वाला क्या है। एक बार घोड़ी चढ़ गए फिर मन में कुछ और रखनी नहीं भैया, जिसके घर बारात पहुंची वहीं बात खत्म है आपके जीवन की। तो घोड़ी मूत्र में चित्त विकार हर आता है, घोड़ी के मूत्र में चित्त विकार हर आता है। ऐसा सुश्रुत का स्पेशल है, वो ध्यान रखना है उनको। तारिक ने बस यही दो तीन चीजें छांट के लिखी हैं, उन्माद का, चित्त विकार का, लेकिन अपन पूरा पढ़ रहे हैं।
फिर आओ गधी का जो है इसके बाद में हस्ती का लिखा है लवण राला होता है कि हितम तु क्रमी कुष्ठ नाम प्रशस्तम विडमूत्रम विसपा श्लेषमाशा है अर्थनाशक। तो ये बीजा का वी हो गया, है ना। ये अर्श का ए एस, ये श्लेष का, तो ये बीसा हो गया। और ये K2 यानी क्रमी कुष्ठ, K2 प्रशस्त बीज, बीजा करके याद रखना है। और खर का मूत्र जो है कटु रस वाला उन्माद अपस्मार और गर्भाधा में काम में आता है। और यहाँ का खर का जो मूत्र होता है, मतलब गधी का मूत्र सुसुत का जो होता है, वो गर्भ स्नाशक चेतो विकार हग में होता है, चित्त के विकार को दूर करने वाला होता है। ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। एक हो गया वात चित्त विकार हर और एक हो गया चेतो विकार हर गधी का। तो उन्माद उसमें लिखा हुआ था। हाथी का जो होता है वो सात्विक लवण भेदी वात हग्न पित्त प्रकोप तीक्ष्ण क्षार कर्म में कौन सा काम में आता है, क्लास में कौन सा यूज होता है, तो हाथी का। ये थोड़ा अलग बताया है क्षार कर्म। और नई चीज लिखी है मूत्रम मानुषम च विषपम, मनुष्य का मूत्र जो है वो विष को दूर करने वाला होता है। जबकि अष्टांग का श्लोक है मूत्रम मानुषम तू विषपम, यहाँ पर चा आता है। ये चा शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सुश्रुत का है। ठीक है, तो ये कंपेरिजन था दोनों का, जिनको अपन को याद रखना है। अब बढ़ते हैं अजीन के भेदों में। तो अजीन के भेद चरक में तो चार हैं, आमाजीन, विदग्धाजीन, विष्टब्धाजीन और सम्यक अजीन। तो सम्यक अजीन का वर्णन किसने किया है, तो केवल चरक ने किया हुआ है। माधव ने आमाजीन, विदग्धाजीन, विष्टब्धाजीन, रसशिसाजीन, दो और अजीन बताए, एक दिनपाकी अजीन और एक प्राकृतिक अजीन। तो दिनपाकी अजीन और प्राकृतिक अजीन का वर्णन किसने किया हुआ है, माधव ने किया हुआ है। दिनपाकी और प्राकृतिक अजीन। सुश्रुत भागवत ने आमाजीन, विदग्धाजीन, विष्टब्धाजीन और रसशिसाजीन बताया है। इनकी चिकित्सा में लिखा है तत् आमे लंघनम, आम में लंघन करना चाहिए। विदग्धे भवन, विदग्धाजीन में भवन करना चाहिए। विष्टब्दे स्वेदम, विष्टब्धाजीन में स्वेदन करना चाहिए। और पथ्यम रस से सही, रस से सजीन की चिकित्सा में दिन में सोना चाहिए। तो ये क्वेश्चन एमपीपीएससी में भी आया हुआ है कि रस से सजीन में दिन, रस से सजीन में चिकित्सा सोना जो है किसने बताया है, तो वो सुश्रुत ने बताया है। कुल मिलाकर जो चार भेद होते हैं, विष्टब्धाजीर्ण, विष्टब्धाजीर्ण की चिकित्सा की विष्टब्धाजीर्ण बात के कारण होती है, तो बात के कारण इसमें चिकित्सा जो है स्वेदन होती है। विदग्धजीर्ण में चीजें विदग्ध हो गई हैं, विदग्ध होकर हमारे शरीर में पड़ी रहेंगी, तो उनको वमन करके बाहर निकाल देना चाहिए, तो विदग्धजीर्ण की चिकित्सा वमन होती है। आम में लंघन ही किया जाता है, आम होता है तो कुछ खाना नहीं खाते हैं, लंघन करते हैं, तो आमाजीन की चिकित्सा लंघन है। और रस शेषा जीन, अगर आपने किसी ने दिन में पार्टी दे दी है और उस पार्टी में आपने खूब दाल बाटी चूरमा और सब खा लिया है, कस्टर मस्टर पी लिया है, तो फिर वो अगले शाम को आप बोलोगे कि अब मुझे कुछ नहीं खाना है, मैं तो केवल खिचड़ी खा लूंगा। तो रस शेषा जीर्ण में, और दिन में सो जाते हो, रस शेषा जीर्ण की चिकित्सा क्या होती है, दिवासो। ये सुश्रुत में और भागवत में एक जैसी है। लेकिन जो काश्यप हैं वो रस जो है विष्टब्धा जीन का वर्णन उन्होंने नहीं किया। विष्टब्धा जीन की जगह क्या बताते हैं, श्लेष्मा जीन बताते हैं, क्योंकि बाल्यावस्था में जो है श्लेष्म यानी कफ का प्रकोप होता है। तो विष्टब्धा जीन की जगह जो है काश्यप ने क्या बताया हुआ है, श्लेष्मा जीन। श्लेष्मा जीन तो बताया, लेकिन चिकित्सा वही बताई, स्वेदन। विदग्ध जीन की चिकित्सा अलग है। विदग्ध जीन में बमन नहीं बताया है, क्योंकि छोटे बच्चों में बमन नहीं कराते हैं, तो बमन कराने की जगह लिखा है प्रावत सुवेद, यानी बच्चे को जो है जो कपड़े वगैरह कपड़े बहुत सारे उड़ा के ढक के सुला देना चाहिए। प्रावृत स्वेद यानी बहुत सारे कपड़े का आवरण करके सुला देना चाहिए, थोड़ा उसकी गर्मी उसी के शरीर में रहे। तो विष्टब्धा जीर्ण में प्रावत स्वेद बताया हुआ है। आमस जीर्ण, आम का उद्धरण करना चाहिए, क्योंकि बच्चों में लंघन नहीं करा सकते, छोटे बच्चों को तो दूध पिलाना ही पड़ेगा, आपको खाना खिलाना ही पड़ेगा। तो उसमें आमा जीर्ण में लंघन नहीं बताया है काश्यप ने। आमा जीर्ण में क्या बताया, आम का उद्धरण, यानी आम को बाहर निकालना है अच्छे तरीके से। तो आमा जीर्ण में आमस उद्धरण लिखा हुआ है। रस शेषा जीर्ण की चिकित्सा उनने शेषा जीर्ण में, क्योंकि बच्चों को भूखा नहीं रखा जा सकता, तो यहाँ पर उनने भी और परिशोषण बताइए। रस शेषा जीर्ण की चिकित्सा क्या बताइए, परिशोषण बताइए। ठीक है, तो ये था कंपेरिजन पारिक में पेज नंबर 19 और 20 का। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।